आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग क्लास 12 मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिस एट एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है y की वैल्यू दी है, यहाँ y का फंक्शन दिया है इन टर्म ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और आपको यहाँ पे शो दैट प्रूफ करना है कि y का डबल डेरिवेटिव माइनस y का सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ये y का डबल डेरिवेटिव है, ये y का सिंगल डेरिवेटिव है और दोनों में माइनस करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे डेरिवेशन निकालना है, कौन कौन सा, सिंगल और डबल। आपका y क्या है, यहाँ पे y है आपके पास e रेज़ टू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट, डेरिवेशन निकालना है। डिफरेंशिएट y करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमारा फंक्शन x पे है। यहाँ पे आपका क्या फंक्शन है, x है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, x है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, अगर y आपका e रेज़ टू x होता है तो उसका डिफरेंशिएट करोगे मतलब y डैश निकालोगे या dy बाई dx निकालोगे, दोनों एक ही बात होती है। इसको dy बाई dx भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं। तो अगर आप ये निकालोगे तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन आएगा e रेज़ टू x, वही आता है। और फिर ये x जो है इसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा जिसका आंसर आएगा 1। तो आखिरी में आपको आंसर वही मिलेगा e रेज़ टू x मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालते नहीं है। ठीक है, तो y का e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, e रेज़ टू x ही आएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट है मतलब जिसमें x मौजूद नहीं है और उसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्योंकि वहां पे x मौजूद नहीं है ना। बात आ रही समझ में? ठीक है, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, y हो जाएगा y डैश, पहला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन आएगा e रेज़ टू x। अभी बताया e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x आएगा और 1 का डिफरेंशिएशन आता है 0 क्योंकि 1 आपका कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स था, पहले वाले का डेरिवेशन आ गया, दूसरे वाले का डेरिवेशन 0 आएगा। तो आपको y डैश मिल जाएगा e रेज़ टू x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। y डैश क्या मिल गया आपको, e रेज़ टू x। आपको y डैश निकालना था, निकल गया, लेकिन y डबल डैश भी निकालना है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, किसके साथ, x के साथ ही करना है हमारा जो फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश निकलेगा, जिसको हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर भी कहते हैं। तो y डबल डेरिवेटिव्स क्या आएगा, सिंगल डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको e रेज़ टू x का। e रेज़ टू x को वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, e रेज़ टू x ही आएगा। e रेज़ टू x को 10 बार भी डिफरेंशिएट करो तो e रेज़ टू x ही आता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर x आप कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकंड कंडीशन आ गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, प्रूफ दैट करना है। यहां पर बोला है कि y डबल डैश में से y सिंगल डैश माइनस करो तो आंसर 0 आना चाहिए। अब बताओ y की डबल डेरिवेटिव कितनी है आपके पास, e रेज़ टू x है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, उसके बाद माइनस है, ये देखो। अब y सिंगल डेरिवेटिव क्या है आपके पास, e रेज़ टू x है, वो भी यहाँ पुट करो। मुझे बताओ e रेज़ टू x में से e रेज़ टू x चला गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो ये वैल्यू आ गई 0। तो देखो आपका आंसर 0 आया, y डबल डैश माइनस y डैश का आंसर 0 आया, 0 आया। इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रूफ होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। क्वेश्चन क्या दिया है, y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू आपको दी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये आपको y की वैल्यू दी है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हमने इस तरह से निकाला y डैश माइनस 2x माइनस 2 तो आंसर 0 आना चाहिए। अब माइनस 2x माइनस 2 तो वहां पे रहेगा, वहां कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ आपको y डैश निकालना है। y डैश की वैल्यू x में आना चाहिए, ये ऑलरेडी x टर्म में और कांस्टेंट में, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली वैल्यू यहाँ से y डैश हटना चाहिए और x टर्म आना चाहिए, तो इसके लिए हमको y डैश की वैल्यू निकालना पड़ेगी। y डैश सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब इस y को डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के साथ डिफरेंशिएट करो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x का है, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा आपका y डैश। क्या आ जाएगा आपका y डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखो ये आपका पहला टर्म क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब x के ऊपर कोई पावर है। यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करें x के साथ, जब भी
इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो पावर है ये पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो x है इसको एज इट इज लिखेंगे और ये वाली पावर को उसमें से -1 कर देंगे। ये जो पावर है उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है, x से पहले, फिर x लिखेंगे, फिर x की पावर जो n थी उसमें -1 कर देंगे। ये उसका डेरिवेशन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे 2x है, अगर 2x इस तरह का डिफरेंशिएशन आया, 2 तो कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। और कभी भी याद रखो x का डिफरेंशिएशन x के साथ, सेम चीज का डिफरेंशिएशन सेम चीज के साथ 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पे c आपका कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, क्योंकि हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आपका कांस्टेंट है। और इससे पहले ही बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे 2x, 2 पावर बाहर निकालेंगे इसके फॉर्मूले के हिसाब से, पावर को बाहर लिया, फिर x को वैसा का वैसा लिखा, फिर उसके बाद पावर में से -1 कर देंगे, पावर 2 थी तो 2 में से -1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 2x का डेरिवेशन आएगा, 2 ऐसा का वैसा, x का डेरिवेटिव आता है 1, और ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन आएगा 0। तो ये आपका बन जाएगा y डैश 2x, 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो 1 पावर लिखो मत लिखो एक ही बात होती है, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 होगा, और ये तो 0 हो गया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2x + 2, y डैश की वैल्यू क्या आ गई 2x + 2, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसकी वैल्यू 0, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि y डैश -2x - 2 = 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने पहले ये ले लिया, हाँ। अब y डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, y डैश की वैल्यू क्या है 2x + 2, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा y डैश की जगह 2x + 2, जहाँ y डैश था वहाँ पे ब्रैकेट बना के ये वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद आ रहा है -2x, उसके बाद आ रहा है -2। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x + 2, ये -2x, ये -2, देखो ये +2x -2x कैंसिल, ये +2 -2 कैंसिल। अब प्लस माइनस में अगर कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर आता है 0। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होता है, डिवाइड में कैंसिल होता है, तब आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। लेकिन यहाँ प्लस माइनस में जब कैंसिल करते, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल करते तो आंसर 0 आता है, तो आपका आंसर 0 आ गया। देखो ये वैल्यू लेके मैंने आंसर 0 कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको y की वैल्यू दी है और क्वेश्चन क्या बोला है y डैश + sin x की वैल्यू 0 आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो इसके अंदर sin x तो ऑलरेडी है, x वाला टर्म, लेकिन ये y डैश नहीं, y डैश को हमको निकालना है। क्यों y डैश को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म आना चाहिए, y डैश की वैल्यू निकालना है। तो y डैश की वैल्यू कब निकालेंगे, जब इस y को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डैश है ना। तो y की वैल्यू लिख लो, y की वैल्यू है हमारे पास cos x + c। अब इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 टर्म है, cos x एक c है। मुझे एक बात बताओ, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, फॉर्मूला है cos x को अगर x के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आएगा -sin x। cos x को x के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा -sin x, ठीक है। और कांस्टेंट को डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 0, जिसके साथ x नहीं है, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, cos x का डेरिवेशन हमने देखे -sin x आएगा, और प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो y डैश आपका बन जाएगा यहाँ पे -sin x, क्या बन जाएगा -sin x। निकल गया आपका y डैश की वैल्यू x वाले टर्म में, x के फंक्शन में निकल गया, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, आपको ये लेना है कि y डैश की वैल्यू, y डैश + sin x की वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। y डैश क्या है आपका, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। y डैश की वैल्यू क्या है -sin x, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -sin x, और उसके आगे है +sin x, आगे क्या है +sin x। अगर ये ब्रैकेट खोलूंगा तो -sin x और +sin x। अब आप देखो यहाँ भी sin x है, यहाँ भी sin x है, दोनों की साइन अलग अलग है, एक की प्लस एक की माइनस है, दोनों कट हो जाएगा। और प्लस माइनस में अगर कट होता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 0 आ गया, हेंस इट इज प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे y की वैल्यू दी है और आपको ये इस तरह से प्रूफ करना है। और अगर ये प्रूफ हो गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, अगर ये प्रूफ हो गया है, इसका मतलब ये होता है कि y का जो ये वैल्यू है ये आपकी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की।
ये प्रूव हो गया कि ये जो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन की दी है वो सही दी है। अगर ये प्रूव नहीं होगा, मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा, तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन ये आपका गलत दिया है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो y डैश है, इसका मतलब आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो ये y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, विद रिस्पेक्ट टू x से ये y को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला आपको निकलेगा y डैश, लेकिन इससे पहले समझ लो यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पे आपको जो भी दिया है वो रूट में दिया है। अगर कोई वैल्यू रूट में आती है, जैसे x वैल्यू रूट में आती है और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं सेम x से, x की वैल्यू x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं रूट वाली, तो इसका फॉर्मूला आएगा डिफरेंशिएशन का 1/2 रूट x। क्या फॉर्मूला आएगा 1/2 रूट x। और इसके बाद देखो समझ लो, ये रूट का फॉर्मूला है। 1/2 रूट x किसका है, रूट का फॉर्मूला है। पहले रूट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर रूट के अंदर जो टर्म्स होगा उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो रूट के अंदर टर्म्स है x, तो x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो इसका आंसर यही आएगा। लेकिन जहां पे डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है तो वहां फिर अलग आंसर आता है। ठीक है, मतलब आगे आंसर और ऐड हो जाता है। तो ये चीज समझ लो, रूट वाली जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो 1/2 रूट में लिखूंगा, और रूट के अंदर जो चीज है उसको वापस से डिफरेंशिएट करना। ये सेम कांसेप्ट यहां पे लगाना है। रूट वाली चीज है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट। अब रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो रूट के अंदर टर्म होता है उसका वापस से डिफरेंशिएट करना है, उसका वापस से डिफरेंशिएट करना है। वापस से डिफरेंशिएट कैसे होगा, डी बाई डी एक्स। रूट के अंदर क्या टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे y डैश क्या रहा आपका 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में x है क्या, नहीं है, क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट करें। तो जब ये इसमें वैल्यू x है ही नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x। अभी मैंने बताया था x raised to n पावर का डिफरेंशिएशन x के साथ n को बाहर लेते हैं, x अंदर n-1। इसी तरह से x स्क्वायर का क्या आएगा 2 पहले बाहर आएगा, फिर x लिखेंगे, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे जिसका आंसर 1 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x लिख दिया। 0 प्लस 2x आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऐसा 2x, क्योंकि ये 2x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हटा दो, नीचे आएगा 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 कैंसिल कर दो, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर देखो, y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y डैश इज इक्वल टू 2 गेटिंग कैंसिल, यहाँ पर आएगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे बताओ क्या ये वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, इसको सेम करना है, ट्राई करना है सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले चेक करना है। ठीक है, इसके लिए कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखो एक चीज बताता हूँ आपको, मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखोगे, सॉरी ये क्वेश्चन में रूट नहीं है, गलती से लिख दिया, क्वेश्चन में यहाँ पे रूट नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, तो अभी हम लोग इसको बोल नहीं सकते इक्वल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और टर्म रूट वाला लेके आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इधर भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर डिवाइड कर दूंगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये चीज समझ लो। ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि मैथ्स में जब कोई चीज बाहर से लाते हो तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि उसका आंसर 1 ही रहे, कट होके 1 ही आए, मतलब हमने कुछ भी नहीं लाया वहां पे, ऑलरेडी 1 था, ये भी 1 ही है। ठीक है, हाँ, तो इसको लेकर आया। अब एक चीज कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अगर आपके पास रूट में x है और इधर भी रूट में x है, सेम है दोनों रूट में, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपका आंसर आएगा सिर्फ x। क्या आएगा, सिर्फ x, एक x। अगर इधर रूट y है और इधर भी रूट y है, सेम है, तो आपका आंसर आएगा y, रूट हट के y आएगा। अगर आपका इधर x प्लस y है, इधर x प्लस y है रूट में, तो आपका आंसर, यहाँ देखो दोनों सेम है, तो रूट को हटा दो, सिर्फ x प्लस y लिखो। ये आपका सिंपल सा कांसेप्ट है, समझ में आया। दो टर्म सेम नहीं, दोनों के ऊपर रूट रहा, तो रूट हटा के उस टर्म को एक बार लिखो, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा सिर्फ, प्लस में नहीं, ये इस तरह से। तो सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला वैसे के वैसे लिखो, x यहाँ आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट और रूट
हट जाएगा रूट, ठीक है, रूट रूट हट जाएगा जैसा मैंने अभी बताया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है y, तो जहां पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ y, रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम y डैश, ऑलरेडी x है, x के बाद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है y है, यहाँ हो जाएगा xy डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका y डैश की वैल्यू है। बताओ मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई या नहीं आई, सेम आई, इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया है वो सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रूफ हो गया, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आई। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4।